गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सहज रचना कार्यपत्रक 1। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 6 तक पढ़ा था। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 वचन से संबंधित है। पहले हम वचन क्या है पढ़ेंगे और समझेंगे। वचन। बच्चों, हिंदी भाषा में वचन का अर्थ होता है संख्या। यदि हम बोलते समय वचन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी भाषा का स्वरूप बिगड़ जाएगा और हमें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि हम वास्तव में कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अतः भाषा का माधुर्य और सार्थकता बनाए रखने के लिए हमें वचन का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इन चित्रों को देखिए और वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक लड़की पढ़ रही है। दूसरे वाक्य में 5 लड़कियां पढ़ रही हैं। इस प्रकार आपने देखा कि पहले चित्र में एक लड़की और दूसरे चित्र में 5 लड़कियां हैं। यहाँ लड़की संज्ञा शब्द द्वारा उसके एक होने का पता चल रहा है और लड़कियां संज्ञा शब्द द्वारा उसके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। इस प्रकार ये वचन है क्योंकि ये अपनी संख्या बता रही हैं। इसी तरह दूसरा वाक्य देखिए। बच्चा दौड़ रहा है। बच्चे दौड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले चित्र में एक बच्चा दौड़ रहा है और दूसरे चित्र में 2 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पहले चित्र में एक बच्चा और दूसरे चित्र में बच्चे, यानी कि दूसरे के चित्र में एक से अधिक बच्चे हैं। इस प्रकार बच्चा तथा बच्चे शब्द द्वारा उसके एक होने या एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये वचन है। इस प्रकार संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रोहन ने गेंद खरीदे। इस वाक्य से पता चलता है कि रोहन ने एक ही गेंद खरीदी है, बहुत सारी गेंदें नहीं। दूसरा वाक्य देखिए। ज्योति ने मूंगफली खाई। इस वाक्य से पता चलता है कि ज्योति ने एक ही मूंगफली खाई है, बहुत सारी नहीं। इसलिए यहाँ गेंद तथा मूंगफली शब्द एक वचन है। इसके बाद हम बहुवचन पढ़ेंगे। बहुवचन। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नीलू ने चाबियाँ खो दी। इस वाक्य में चाबियाँ एक नहीं बहुत सारी हैं, यानी कि एक से अधिक हैं। दूसरा वाक्य है अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं। यहाँ अध्यापिकाएं शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए अध्यापिकाएं शब्द बहुवचन है। वचन परिवर्तन तालिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे घड़ा, घड़े, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, बूढ़ा, बूढ़े, तकिया, तकिए, पहिया, पहिए, पत्ता, पत्ते, करेला, करेले। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, चादर, चादरें, सड़क, सड़कें, संतान, संतानें, बात, बातें, राह, राहें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को ई में और इया में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पहाड़ी, पहाड़ियाँ, नीति, नीतियाँ, रीति, रीतियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, नारी, नारियाँ, सब्जी, सब्जियाँ। इसी तरह अंत में ओ लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे कारखाना, कारखानों, बाजार, बाजारों, मकान, मकानों,
छात्रा छात्राओं, दुकान दुकानों, कमीज कमीजों। अंत में चंद्र बिंदु लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं, जैसे स्त्री स्त्रियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, दवाई दवाइयाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 7, वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखें। पहला, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़े। घोड़े तेज, दौड़ता दौड़ते हैं। दूसरा है मेरी पुस्तकें दे दो। इसका होगा मेरी पुस्तक का पुस्तकें दे दो। मूर्तियाँ सुंदर हैं। मूर्तियाँ का एक वचन होगा मूर्ति। मूर्ति सुंदर है। दवाई कहाँ मिलेगी? दवाई का बहुवचन होगा दवाइयाँ। दवाइयाँ कहाँ मिलेगी?